हेलो स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चाल, समय एवं दूरी में से अंतर चाल वाला सवाल देखेंगे। अंतर चाल वाला सवाल कैसे रहता है? जैसे एक छात्र अपने विद्यालय 2 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। उस छात्र के घर से विद्यालय की दूरी क्या है? ऐसे सवालों को आइए हम लोग हल करेंगे कि मान लीजिए वो 2 अलग अलग चाल से उस दूरी को तय करता है, तो पहले जो समय लिया गया था उससे कुछ ज्यादा समय या उससे कुछ कम समय लेता है। ऐसा ये सवाल दिया रहता है। तो मान लीजिए दूरी d है तथा चाल क्या है उनका? एक चाल x है और दूसरा y है। चाल x और y है, तब क्या हो जाएगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल यानी d बटे x हो जाएगा, पहले समय लिया गया था। अब y की रफ्तार से जाएगा तो d बटे y समय लेगा और दोनों समय का अंतर बराबर t है। यहाँ हम d को कॉमन ले लेंगे। d को कॉमन ले लें तो 1/x, 1 बटे x और यहाँ माइनस 1 बटे y बराबर कितना हो जाएगा? t। तब यहाँ पर हम d पर है ना, इसको हल करेंगे तो यहाँ हमारा लघुत्तम xy आ जाएगा और ये y माइनस x घटेगा। ये इधर त्रिज्या कैसे गुणा करके y माइनस x बराबर t लगेगा। तो हमारा d बराबर जब भी हमें निकालना है तो d बराबर क्या हो जाएगा? ये हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो x y नीचे है वो x y ऊपर हो जाएगा और एक y माइनस x है जो कि हम इसको x माइनस y, ये बड़ा में छोटा, ये समरूप वाला निशान यानी बड़ा में छोटा को घटाएंगे। ये वाला x माइनस y इंटू क्या हो जाएगा? t। यही अंतर चाल का, यही दूरी बराबर अंतर चाल में हम इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा? एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई यानी बड़ा में छोटा को घटाएंगे और इंटू टाइम का गुणा करेंगे तो डिस्टेंस मिलता है। इसी फार्मूला का आइए हम उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक छात्र अपने विद्यालय है ना, तो पहला कैसे है? एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर 2 से 1/2 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो क्या हो जाएगा? पहले चाल कितना था? इसको मैं 2.5 किलोमीटर लिख देता हूँ, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह चाल, अब नया चाल कितना हो जाएगा उसका? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा उस वही फार्मूला d बराबर क्या आ जाएगा? x इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। तो यहाँ पर पहला चाल 2.5 किलोमीटर, दूसरा चाल कितना? 3 किलोमीटर। दोनों का अंतर कितना होगा? 0.5 किलोमीटर इंटू टाइम का यदि हम गुणा करते हैं, टाइम कितना है? पहले 10 मिनट देरी से पहुंचता था, एक्चुअल यानी यहाँ पर समय है, एक्चुअल समय पहुंचने का, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता था ये, यानी यहाँ पर 6 मिनट ज्यादा लगता था उसको। अब क्या कर रहा है वो? 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो कुल अंतराल कितना हो जाएगा? 16 मिनट। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं? 16 बटे 60, मिनट को घंटे में बदल दिया। तो यही दूरी है, यही दूरी है। दूरी क्या हो जाएगा? x इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू इतना। ठीक है। अब यहाँ पर हम 12 दोनों एक एक संख्या वाला बाद है, दोनों हट गया। अगर हम इसको काटे तो 5 5 25 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पर 5 5 25 ये हो जाएगा। 5 3 15 और 15 4 60, 4 एकम 4, 4 4 16 यानी d बराबर 4 किलोमीटर है। दूरी कितना है? 4 किलोमीटर। तो ऐसे एकदम सरलता से साथ हम इस सवाल को बनाएंगे, मात्र यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है। आइए हम फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी सवाल में इसी प्रकार का एक और सवाल, जैसे दूसरा नंबर का। यहाँ पर राम और भरत समान दूरी की यात्रा क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करते हैं। यदि राम को भरत से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं तो प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? पहले दोनों 2 चाल है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, दूसरा 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। जो 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है वो 30 मिनट का ज्यादा समय लेता है। ज्यादा समय लेना मतलब दोनों के समय का अंतर है। तो इसमें भी वही अंतर चाल वाला, इसमें भी वही अंतर चाल वाला क्या हमारा दूरी ज्ञात करना है। तो d बराबर इसमें भी क्या है? एक्स वाई अपान एक्स माइनस
y इंटू टाइम। तो यहाँ d बराबर x बराबर पहले कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बाद में एक और व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, दोनों का अंतर 6 और 10 में अंतर हमारा हो जाएगा 4 का। इसमें टाइम कितना लगेगा हमारा 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। 30 मिनट को यदि हम घंटे में बदले तो 1/2 या इसको 30/7, इसको कितना लिखे हम लोग 30/60 लिखे। चलिए 30/60 मिनट को घंटे में बदल दिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 कटा 6 कम 6 कटा, तो आ गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ गया 30/4 यानी 30 का आधा 7 चौक 28 और 4 7 28 और 4 5 6 20, 7 किलोमीटर पर 7 किलोमीटर ही है। तो वहां दूरी कितना है 7 किलोमीटर है। इस प्रकार इस सवाल को हमें हल करना रहता है अंतरचाल से संबंधित। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, सामान्यतः एक बस शहर ए से बी तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। एक दिन कुछ खराबी की वजह से बस की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तथा उसे 1 घंटे के 3/4 से ज्यादा समय लगा, तो शहर ए और बी के बीच मध्य दूरी क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर चाल हमारे पास दिया नहीं है, बल्कि चाल नहीं दिया है, तो चाल को हम x मानेंगे यहाँ पर। तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाता है, ठीक है। तो पूरे 3 घंटे का समय लेता है। तो दूरी बराबर, हम यहाँ पर दूरी बराबर आज यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 गुणित x, 3 घंटे का समय लेता है। यह समय गुणित चाल है। यहाँ पर x हमारा चाल है, चाल गुणित समय, ये इतना किलोमीटर इसका होता है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये दूरी है। तो सबसे पहले हमारा x की रफ्तार से जाता था, अब खराबी की वजह से अब x - 12 उसको 12 किलोमीटर कम हो गया है, 12 किलोमीटर कम हो गया है। तो इनका अंतर क्या होगा 12 किलोमीटर। तो कितना समय लेता है ये 12 किलोमीटर अंतर हो जाता है, तो ज्यादा समय लेता है। कितना ज्यादा, घंटे का 1/4, घंटे का 1/4 सॉरी घंटे का कितना ज्यादा समय लेता है, घंटे का 3/4 ज्यादा समय। तो 1 घंटे का 3/4 यानी 3/4, 3/4 यानी 45 मिनट ज्यादा। तो 45 मिनट ज्यादा ना कह करके इसको क्या लिखा गया है, घंटे का 3/4 बोला गया है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर दूरी। तो दूरी हमारे पास 1 गुणित 3 है। अब इसी को हमें हल करना है। ये 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ठीक। यहाँ 1 आ गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर इसको हल कर देंगे। 1 से 12 और ये 12 चौक 48, इसको पक्षांतर कर दिए, नीचे में 12 चौक 48, उधर जाके गुणा हो जाएगा 48। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 48 और 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा 12 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर उसकी गति है। तो दूरी बराबर पूछा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा हमारे पास, दूरी बराबर यही 60 किलोमीटर प्रति घंटा में 3 का हम गुणा कर देंगे 3 घंटे का, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की वह दूरी थी, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रकार ये सवाल हल होता है। आइए हम आए हुए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, जब एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो वह 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 18 मिनट कम समय लेती है, तो कार की प्रारंभिक चाल क्या होगी। तो आइए चौथा सवाल को भी हम उसी अंतर चाल से, माना कार की प्रारंभिक चाल कितना है हमारे पास, x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर है। जब इसको क्या कर दिया गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया, तो 36 किलोमीटर की दूरी कितना बढ़ा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा हमारा, दोनों का x + 10 और x दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, जो बढ़ाया है वही अंतर होता है इसमें। तो कितना 18 मिनट का कम समय लेता है। तो 18 मिनट यानी 18/60 घंटे, मिनट को घंटे में बदल दिए, बराबर ये क्या हो जाएगा, वही दूरी जो दिया गया है 36 किलोमीटर। इसको आइए हम सॉल्व कर देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 18 एक कम 18 दूनी 36। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना, x गुणित x धन 10 और ये 60 दूनी
120, 120 जो कि उधर पूरा हो जाएगा 2 गुणित 60 गुणित 10, यानी ये हमारा हो गया 1 गुणित 1 × 10 बराबर ये 6 दूनी 1200 किलोमीटर हो गया। अब 1200 को हम ऐसे दो भाग में बांटेंगे कि जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 1200 का हमारा अंतर क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड में हम देखेंगे 30 और दूसरा गुणनखंड 40 होगा। तो 4 तिया 12, ये दोनों शून्य को पहले छोड़ दीजिए दोनों, है ना, और ये 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा 40, ये 3 और ये 4, तो दोनों में से एक शून्य इसको, एक शून्य इसको, 30 दूनी ये कितना 30 गुणित 40 यानी 1200। तो इस प्रकार ये हमारा टूटेगा कितना, 1 गुणित 1 × 10 बराबर 30 और दूसरा क्या आएगा 40 रहेगा, दोनों का गुणनफल। इसलिए यहाँ पर 1 बराबर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर, 1 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर ये दिया हुआ है। ऐसे हम सवाल को एकदम आसानी के साथ बना देंगे कि अगर इसको हम हल करेंगे वर्ग समीकरण बनेगा, तब भी ये सीधाचार्य सूत्र या वर्ग समीकरण को गुणनफल विधि से हल करेंगे तब भी इसी प्रकार से आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 1200 का गुणनखंड निकाल दिए, जो कि हमारा 30 और 40 आया। तो पहले चाल कितना था 30 किलोमीटर, बढ़ करके 40 किलोमीटर हो गया। तो प्रारंभिक चाल पूछा है तो 30 किलोमीटर ही। इस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम समय लेता है। आइए हम इस समय को पहले जान लें कि कैसे, किस प्रकार से समय। मान लीजिए समय यहाँ बी क्या करता है, ये एक्चुअल इस समय पे लेता है। तो क्या है, जब इस 30 किलोमीटर की दूरी को ए तय करता है तो 2 घंटे ज्यादा लेता है, इससे 2 घंटे ज्यादा समय लिया, यानी यहाँ पर तय लिया, ठीक है। और यदि चाल को अपना दुगुना कर दे तो ए जो है इस बी में जितना समय लगता है उससे 1 घंटा कम समय लेता है, यानी 1 घंटा कम, यहाँ पर 1 घंटा कम समय इधर पहले पहुंच जाता है चाल को दुगुना करने पर। तो ये अंतराल कितना हो जाएगा 3 घंटे का, इधर 1 घंटा और इधर 2 घंटा। यहाँ से जो ए कहूँ और ये सी, ए से सी की दूरी कितना, समय का अंतराल कितना हो जाएगा, 1 और 2 मिलकर के पूरे 3 घंटा हो जाएगा। तो इसका अंतर 3 घंटे के बराबर है। तो आइए हम इसी को भी वही अंतर वाला चाल से, पहले चाल कितना था इसका, ए का चाल पहले 1 से था, जो बाद में दुगुना करके 2x कर दिया गया है, चाल को बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो दोनों का अंतर यदि 2x में 1 से घटाएंगे तो 1x बचेगा, और गुणित हम इसमें टाइम का गुणा कर दे, टाइम कितना रहेगा, पहले 2 घंटा ज्यादा लेता था और 1 घंटा कम लेता है ना। तो कुल अंतराल कितना 3 घंटे हो गया, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 36 किलोमीटर, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करें। तो ये हमारा कट गया, x से कटेगा 3 और 3 12, और यहाँ 2 से, इस 2 से काटेंगे 2 1 कम और 2 6 12, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी चाल थी, पहले उसका चाल कितना था 6 किलोमीटर पर आवर था, तो कितना घंटा लेता था, वो जितना समय लेता था वो 20 से 2 घंटा कम समय लेता था, ठीक है। तो ये 6 पहले कितना समय लेता था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 को 6 6 36 यानी 6 घंटे लेता था। जब इसको डबल कर देंगे 12, देखिए 36 को इस 6 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो 6 घंटे का समय लेगा। जब इसी 36 को इसके दुगुना चाल यानी 12 से रफ्तार से, तो कितना समय लेगा, ये 3 घंटे का, जो कि ये दोनों का अंतराल कितना आना चाहिए 3 घंटे का। इस प्रकार इसको हम ऑप्शन से यानी चेक भी कर लिए कि ये इस प्रकार 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है इसमें, 6वां, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति में 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, तथा इसके उड़ान के जो समय था, उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय कितना था, उड़ान का मूल समय कितना था, यहाँ हमें टी ज्ञात करना है। यानी यहाँ से यहाँ तक उड़ने के कारण, यानी यहाँ से जितना भी समय लेता था, खराबी आ जाने के कारण अपने चाल को कम करना पड़ा, जिसके कारण इसको
30 मिनट ज्यादा समय लिया। ठीक है, तो इसी को समय को हमें ज्ञात करना है कि एक्चुअल समय क्या था। तो आइए, ये भी हमारा अंतर चाल, पहले चाल कितना था, 100 था, और उसके बाद हमारा खराबी आने के कारण चाल कितना हो गया, 100 - 400 किलोमीटर। दोनों का अंतर 400 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा उसमें, 30 मिनट, जो कि हम लिख सकते हैं 30/60, है ना। तो ये चालों का अंतर गुणित उसी समय बराबर, ये समय बराबर कितना, जो दूरी है, दूरी दिया हुआ है 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। आइए इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो 30 दूनी 60, तो ये हमारा आ गया x, और x गुणित x ऋण 400 है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये गुणा होकर के ये 800, 4 दूनी ये 800, ये 2 के साथ गुणा होगा तो 4 दूनी 800 और गुणित 6000। तो हमें क्या करना है, इसको हल करेंगे तो ये 6 थे 48,000 नहीं, 6 थे 48, और ये बाकी शून्य लगेगा हमारे पास। तो इधर मैं 2 शून्य को हटा दूं, इधर 2 शून्य को, तो ये कितना हो जाएगा, 480 हो गया। इसको हम अंतर कितना आना चाहिए, 400 का। ऐसे में तोड़ना है तो सबसे पहले 4 का अंतर आना चाहिए। देखिए, तो 20 गुणित 24 यदि करूं, 20 गुणित 24, तो 20 दूनी 40, यानी इसमें एक शून्य यानी 200 दे दूं, यहाँ पर 2 शून्य इधर लगाऊं तो 20 गुणित 2 यानी 2000 किलोमीटर, और गुणित इधर लिख दें 24 में भी 2 शून्य है ना, तो 2400। दोनों का अंतर कितना आएगा, 400, और गुणा करेंगे 24 दूनी 48, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 शून्य। इस प्रकार ये हमारा टूट जाएगा किसमें, 2000 और 2400। तो यहाँ हमारा x गुणित x ऋण 400 बराबर आ जाएगा हमारा 2400 बड़ा, और गुणित इससे 400 कम यानी 2000 किलोमीटर कम रहेगा। इस प्रकार ये हमें देखना है। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2400 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ 2400 किलोमीटर पर आवर के आधार पर उड़ान भरता है। अब समय पूछा है, ये समय बराबर हम जानते हैं कि 6000 किलोमीटर है, उसको 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगा। ये 2 शून्य कटेगा, और 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यानी 5/2 घंटे, 5/2 घंटे यानी क्या होता है, 2 सही 1/2 घंटे। इतने समय लेता है, 2 सही 1/2 घंटा, यानी हमारे पास कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार ये सवाल को हम हल करना है। ये गुणनखंड हमें बस यहाँ पर करना आना चाहिए, उसके बाद ये हमारा सवाल आराम से बन गया। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को हल करना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी प्रकार से आपको सवाल हल करके बताते रहूँगा। प्रत्येक टॉपिक का सवाल इसी प्रकार से हल करेंगे, आए हुए क्वेश्चन को भी इसमें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।